हेलो फ्रेंड्स, कक्षा 10वीं के गणित में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम लोग प्रश्नावली 3.1 के जो प्रश्न संख्या 1 है उसे आज हम लोग हल करेंगे। आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर से ऑन कर लीजिए ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलते रहे। तो चलिए दोस्तों, इस प्रश्न को हल करते हैं। बहुत ही मज़ेदार प्रश्न है, तो चलिए इसे हल करते हैं। सबसे पहले प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न में बोला है कि आफताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व में तुमसे 7 गुनी आयु का था। देखिए दोस्तों, सबसे पहले यहाँ आफताब और उसकी पुत्री है। जो आफताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व, पूर्व मतलब घटाना और बाद मतलब जोड़ना, मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। सबसे पहले यहाँ तक पढ़ लिए, उसके बाद हम लोग यहाँ पे सबसे पहले इसको हल कर लेते, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे माना, हल लिखेंगे, हल। यहाँ पे हल लिख के लिखेंगे माना आफताब की वर्तमान आयु, आफताब की वर्तमान आयु वर्तमान आयु इसे हम लोग मान लेंगे x वर्ष। x वर्ष मैथ में तो मान के ही चलना पड़ता है। उसके बाद उसकी पुत्री की आयु को क्या मान लेंगे हम लोग, उसके बाद लिखेंगे हम लोग आफताब की पुत्री की आयु, पुत्री की आयु, इसको मान लेंगे हम लोग y वर्ष, y वर्ष मान लेंगे इसको। अब देखिए शर्त 1 क्या है, देखिए यहाँ पे तो यहाँ तक हो गया 7 वर्ष पूर्व में तुमसे 7 गुनी आयु का था। आफताब का कहना है कि अपने पुत्री से 7 वर्ष पूर्व में तुमसे 7 गुनी आयु का था। तो सबसे पहले शर्त 1 लिखेंगे यहाँ पे, शर्त 1, ये शर्त ही है। शर्त 1 को लिखेंगे हम लोग 7 वर्ष पूर्व आफताब की आयु, 7 वर्ष पूर्व आफताब की आयु, यहाँ पे क्या होगा, पूर्व मतलब घटाना और बाद मतलब जोड़ना। तो x वर्ष माने थे तो x माइनस 7, यहाँ पे वर्ष, x माइनस 7 वर्ष। उसके बाद पुत्री की आयु, उसके बाद पुत्री की आयु क्या होगा, यहाँ पे 7 वर्ष उसके पुत्री की आयु, 7 वर्ष पूर्व पुत्री की आयु, यहाँ पे क्या होगा y माइनस 7 वर्ष, ये हो गया उसकी पुत्री की आयु 7 वर्ष पूर्व। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या करना होगा हम लोग को, देखिए इसको x माइनस 7, यहाँ पे बराबर का चिन्ह, x माइनस 7 बराबर x y माइनस 7। सबसे पहले देखिए दोस्तों, ये इसका आफताब की आयु और उसकी पुत्री की आयु। तो सबसे पहले देखिए ये तो बड़ा होगा क्योंकि आफताब तो बड़ा होगा, उसकी पुत्री तो छोटा होगा। दोनों को बराबर करने के लिए क्या करना होगा, तो सबसे पहले एक उदाहरण के तौर पे समझते हैं, छोटा सा उदाहरण के लिए हम लोग। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है 2 और यहाँ पे है 4। तो देखिए दोस्तों, दोनों को बराबर करना है तो सबसे पहले देखिए 2 गुने 2 करेंगे बराबर, तब ना दोनों साइड 4 होगा। तो यहाँ पे इसीलिए जो छोटा है उसमें गुना करना पड़ता है इसको बराबर करने के लिए। तो चलिए प्रश्न को हल करते हैं। तो ये हुआ आफताब की आयु, ये हुआ उसकी पुत्री की आयु। तो यहाँ पे किससे गुना करना पड़ेगा, आप देखिए 7 वर्ष पूर्व बोला है तो x माइनस 7 बराबर 7 इंटू वाई माइनस 7, इसकी पुत्री की आयु से गुना कर दिए। तो यहाँ पे देखिए आप x माइनस 7 बराबर 7y माइनस 49। अब देखिए यहाँ पे इसको सॉल्व करते, x ये देखिए 7y है तो इधर लाएंगे, प्लस में है तो ये माइनस में हो जाएगा, और ये जो माइनस 49 है इसको माइनस में है 7 तो इधर प्लस। अब देखिए यहाँ पे x माइनस 7y बराबर, माइनस में ज़्यादा है तो इसको घटाएंगे तो कितना, -42। तो ये हो गया
समीकरण 1, इसको समीकरण 1 मान लेंगे, इसको हम समीकरण 1 मान लिए। अब शर्त 2 हम लोग देखेंगे। तो शर्त 2 में क्या बोला है, देखिए दोस्तों, 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। तो देखिए आफ्ताब कहता है कि 3 वर्ष बाद मैं तुमसे सिर्फ 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। तो अब इसको हम लोग कैसे ये करेंगे, तो सबसे पहले देख लेते हैं हम लोग। तो देखिए अब 3 वर्ष बाद बोला है मैं तुमसे 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। तो शर्त 2 बराबर शर्त 2 क्या है, 3 वर्ष बाद आफ्ताब की आयु, 3 वर्ष बाद आफ्ताब की आयु, तो बाद बोला है तो क्या होगा, पहले तो x वर्ष माने हैं इसको, तो x + 3। अब इसको 3 वर्ष बाद पुत्री की आयु, पुत्री की आयु, यहाँ पे क्या होगा y + 3। तो अब देखिए इसको भी सॉल्व करते हैं। तो x + 3 बराबर y + 3। तो यहाँ पे इसको भी गुना करना पड़ेगा 3 से। तो चलिए गुना कर लेते हैं, x + 3 बराबर 3 × y + 3। यहाँ पे गुना नहीं है तो पर भी गुना का ही चिन्ह रहता है। तो देखिए x + 3 बराबर 3y + 9। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। x इधर ई प्लस में है तो इधर आएगा तो 3y माइनस में, और ये जो बराबर और 9 - 3, क्योंकि ये प्लस में ये माइनस हो जाएगा। x - 3y बराबर 6। ये हो गया समीकरण 2। अब देखिए दोस्तों हम लोग इसे बीजगणितीय रूप में हल कर दिए, इसको समीकरण 1 और इसको समीकरण 2। तो ये हो गया हम लोग का बीजगणितीय रूप में। आपको यह प्रश्न अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो एक वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।